सीएनसी बीएमसी वीडियो में एक और वीडियो आपके लिए। ठीक, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि क्या कहते हैं आपको जी कोड, एम कोड और पार्ट्स ऑफ सीएनसी और बेसिक नॉलेज ऑफ कंट्रोल पैनल। तो उसमें एक टॉपिक हमारा बचा था जो था एम कोड। एम कोड के बारे में आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, सबसे पहले कोड होता है हमारा M00। आप देख सकते हो M00 का मतलब प्रोग्राम स्टॉप, मतलब प्रोग्राम को अगर स्टॉप करना हो तो M00 यूज करेंगे। ठीक, अगला होता है M01 ऑप्शनल स्टॉप। ऑप्शनल स्टॉप का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे एक ऑपरेशन के बाद हमें मशीन को रोकनी होती है तो हम ऑप्शनल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे मैंने मान लो एक पार्ट बना रहे, जैसे 2 ऑपरेशन हो रहा है, टर्निंग और ड्रिलिंग। हम चाहते हैं कि टर्निंग के बाद मशीन रुक जाए तो हम अपने प्रोग्राम में M01 डालेंगे तो हमारा क्या होगा, मशीन ये टर्निंग के बाद रुक जाएगी। ठीक, उसके बाद हम डाया चेक करेंगे, फिर अगला टूल हम छोड़ेंगे, इसलिए ऑप्शनल स्टॉप का यूज हम करते हैं। अगला होता है M02 का मतलब एंड ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। अगला हो जाएगा M03 स्पिंडल क्लॉकवाइज। अगला हो जाएगा M04 स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज। स्पिंडल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये टूल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो टूल 2 प्रकार के होते हैं, राइट और लेफ्ट, वो आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए आप कि M03 मतलब स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज और M04 का मतलब स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। M05 का मतलब होता है स्पिंडल स्टॉप। भाई स्पिंडल चल रहा है तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा। ठीक, तो क्या होता है M05 मतलब स्पिंडल स्टॉप। M30 का मतलब होता है प्रोग्राम इन एंड रीस्टार्ट, मतलब जैसे कि हमारा प्रोग्राम M30 से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम ख़त्म होकर और अपने इनिशियल पॉइंट पर चला जाता है। ठीक, M07 या M08, कहीं कहीं M07 से कूलेंट ऑन होता है, कहीं कहीं M08 से होता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। ठीक, M08 M09 कूलेंट ऑफ। जो बच्चों को कन्फ्यूजन है कूलेंट क्या होता है, तो कूलेंट एक लिक्विड होता है जो कि क्या कहते हैं टूल और पार्ट के बीच जो हीट होता है वो पार्ट को कूल करता रहता है, इससे हमारा टूल वियर नहीं होता है। ठीक, अगला होता है M46 से क्या होता है डोर ओपन। M47 से डोर क्लोज। जैसे हमारी जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें कोड डालना पड़ता है जिसमें सेंसर लगे होते हैं। M46 का मतलब से क्या हो जाएगा, डोर ओपन हो जाएगा। M47 से डोर क्लोज हो जाएगा। M16 चेक क्लैंप ऑन आईडी। आपको अगर चेक क्लैंप ऑन आईडी से मतलब क्लैंप करना है तो आप क्या करोगे, M16 लगाओगे। M18 चेक क्लैंप ओडी। अगर ओडी में आपको सिलेक्शन करना है, ओडी जो आईडी जो 2 होते हैं। ठीक, अगर आपको ओडी से पढ़ना है तो M18, आईडी से पढ़ना है तो M16। अगला होता है M10 का मतलब होता है चेक क्लैंप और M18 का मतलब होता है चेक एंड क्लैंप। ये दोनों रोबोट जैसे हमारे यहाँ काम करते हैं मशीनों पे, तो वहाँ हम प्रोग्रामिंग करते हैं। M10 का मतलब होता है कि चेक क्लैंप ऑटोमेटिक क्लैंप हो जाएगा और M11 से चेक डी क्लैंप हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे एम कोड थे। और एक सवाल हुआ, जैसे कुछ स्टूडेंट या कुछ लोगों का आया था कि हम पहले मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखे कि कैड कैम प्रोग्रामिंग सीखे, तो पहले आप मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखिए। ठीक है, क्या आपको मैनुअल में क्या होता है, जैसे पार्ट को क्या कहते हैं लगाना, टूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो कैड कैम प्रोग्रामिंग आएगी। कैड कैम प्रोग्रामिंग सिर्फ हमें टूल पाथ जनरेट करके देती है। ठीक है, तो पहले आप मैनुअल सीखिए, उसके बाद कैड कैम प्रोग्रामिंग करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा कैड कैम प्रोग्रामिंग सीखने का आपका। ठीक, तो जो भी कैम सॉफ्टवेयर है वो हमें टूल पाथ जनरेट करके देते हैं। टूलिंग हमें खुद करनी होती है। पार्ट को फीचर पे क्लेम करना, अब आपको पार्ट को फीचर पे क्लेम करना ही नहीं आता है तो कैसे काम होगा, तब तो आपको कैम प्रोग्रामिंग सीखना ही बेकार है। तो कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब है, पहले आप मैनुअल सीखिए फिर उसके बाद कैम प्रोग्रामिंग सीखिए।